हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। देखिए, इतना तो आप जानते हैं कि आप एक स्क्रिप्ट लिखते हैं तो उस स्क्रिप्ट को आपको प्रोड्यूसर्स को सबमिट करना रहता है, लेकिन आप सबमिट करेंगे कैसे आपको सबमिट करना है, किस फॉर्मेट में सबमिट करना है। आप हार्ड कॉपी में कर रहे हैं तो कैसे करना है, आप सॉफ्ट कॉपी में कर रहे हैं तो कैसे करना है, यही आज की वीडियो का टॉपिक है। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे जो हमारे राइटर्स, स्टूडेंट्स है, सब्सक्राइबर्स है, वो सब इस चीज में मिस्टेक कर रहे हैं। पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। जब आप एक स्क्रिप्ट लिख करके कंप्लीट करते हैं ना, तो दो तरीके से आप सबमिट करने की कोशिश करते हैं। पहला तरीका होता है जो बहुत दिनों से चलता आ रहा है, सालों से चलता आ रहा है, वो है कि आप जो भी लिखते हैं उसका प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। प्रिंट आउट निकाल करके आप उसे रजिस्टर करवा लेते हैं और उसके बाद उसी को आप लेकर के जो प्रोड्यूसर्स है उनके पास आप अप्रोच करते हैं। लेकिन देखिए, अगर आप वैसा भी कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर एक छोटी सी मेरी टिप ले लीजिए। उसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट वाला भी बताऊंगा कि सॉफ्ट कॉपी में आपको कैसे देना है। तो जब आप हार्ड कॉपी लेकर के जाते हैं, वही जो आप ने बोला ना प्रिंट आउट वगैरह मैंने जो बताया ना, वो होता है हार्ड कॉपी। तो हार्ड कॉपी जब आप लेकर के जाते हैं ना, तो पहली चीज तो ये चीज आपको नहीं करनी है कि पेन से पेज में आप लिख रहे हैं तो आप कॉपी ही उठा करके ले जा रहे हैं। ये चीज आपको नहीं करनी है, वो बहुत ही अनप्रोफेशनल लगता है। ठीक है, अगर आपने लैपटॉप कंप्यूटर में लिखा है या फिर इनफैक्ट आपने हाथ से भी अगर लिखा है, तो एटलीस्ट आप पेजेस में उसे अरेंज करके एक फाइल बना करके ले जाइए। ठीक है, जो ट्रांसपेरेंट वाली फाइल आती है ना, वो फाइल आप बना करके ले जाइए और फाइल में आप या फिर उसे बाइंडिंग करवा लीजिए। दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगता है आप करा लीजिए और फाइल बना करके आप ले जाएंगे ना, तो क्या होगा कि एक प्रोफेशनलिटी उसमें आ जाएगी। वो कॉपी में लिख करके ले जाने से तो कई ज्यादा बेटर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सॉफ्ट कॉपी की। जब आप सॉफ्ट कॉपी बनाते हैं ना अपने स्क्रिप्ट की, तो आप उसे ईमेल करते हैं। अब आप फेस टू फेस प्रोड्यूसर्स को सामने बैठ करके ईमेल कर रहे हैं या फिर अपने घर से ईमेल कर रहे हैं। ईमेल जब आप करते हैं तो बहुत सारे राइटर्स जो है ना, ये मिस्टेक करते हैं कि वो वर्ड फाइल ही भेज देते हैं डायरेक्ट। वर्ड फाइल आपको नहीं भेजनी है, आपको पीडीएफ भेजनी है। याद रखिए कि आपको पीडीएफ भेजनी है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है वो वर्ड फाइल भेज देते हैं। नहीं भेजनी है वर्ड फाइल, क्योंकि वर्ड फाइल आप भेजेंगे ना तो क्या होगा मालूम है, जब वो प्रोड्यूसर उसे ओपन करेंगे ना, तो सभी फॉन्ट्स वगैरह चेंज होंगे। उल्टा फुल्टा उन्हें कुछ भी लिखा हुआ दिखेगा, वो प्रॉपर उन्हें दिखेगा ही नहीं। क्योंकि जैसे आपने जिन फॉन्ट्स का यूज करके लिखा है, जरूरी नहीं है कि वो फॉन्ट्स उनके लैपटॉप कंप्यूटर में या फिर मोबाइल में वो अगर खोल रहे हैं तो उसमें इंस्टॉल्ड हो। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि आपकी स्क्रिप्ट जो है ना, वो उसे कुछ अलग ही दिखेगी। नंबरिंग्स दिखाई देंगे या उल्टे फुल्टे कुछ अल्फाबेट्स दिखाई देंगे। तो ऐसा होता है। तो आपको क्या करना है ना, आपको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना है उस वर्ड फाइल को। वर्ड फाइल को जब पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेंगे और उसे फिर ईमेल के जरिए भेजेंगे ना, तो क्या होगा, वो चेंज नहीं होगी। आप उसे कहीं पर भी शेयर कीजिए, ईमेल के जरिए शेयर कीजिए, व्हाट्सएप के जरिए शेयर कीजिए, वो चेंज नहीं होगी। उसके फॉन्ट्स वगैरह, फॉन्ट साइज वगैरह चेंज नहीं होंगे। यही आप अगर उसे वर्ड फाइल में भेजते हैं तो वो चेंज हो जाएंगे। तो इस गलती को करने से आप बचिए। देखिए, आप उसे ईमेल के जरिए भेज रहे हैं या व्हाट्सएप के जरिए भेज रहे हैं, वो चेंज नहीं होगी पीडीएफ के रूप में। और ऐसे तो प्रोसेस जो है वो ईमेल का ही है। आपको ईमेल ही करना चाहिए, आपको व्हाट्सएप नहीं करना चाहिए। बहुत सारे जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं ना, वो व्हाट्सएप के जरिए भेज देते हैं स्क्रिप्ट को। उनका व्हाट्सएप नंबर लेते हैं, व्हाट्सएप के जरिए भेज देते हैं। नहीं, व्हाट्सएप जो ये एक चैट का साधन रखिए, ना कि उसमें आप अपनी स्क्रिप्ट भेजिए। क्योंकि स्क्रिप्ट आपको ईमेल पर भेजनी चाहिए। ईमेल जो है ना, ये आपको आगे चल करके काम आएगी। अगर किसी प्रोड्यूसर ने आपको धोखा दिया तो ईमेल जो है ना, वो जब आप कोर्ट में पेश करेंगे ना, तो वो मान्य होगी। लेकिन व्हाट्सएप की चैट्स जो है ना, वो मान्य नहीं होती है। ईमेल जो है ना, उसमें डेट टाइम्स पे रिकॉर्ड होते हैं और वो एक लीगली तौर पर उसे लिया जाता है। कोर्ट जो है उसे मानती है कि हाँ ईमेल है, लेकिन व्हाट्सएप वगैरह को वो नहीं मानती है। तो आपको ईमेल करना चाहिए। ईमेल करेंगे और पीडीएफ में करेंगे तो आपको अच्छे से वो ईमेल भी हो जाएगी, प्रोड्यूसर्स उसे अच्छे से पढ़ भी लेंगे, फॉन्ट्स वगैरह भी चेंज नहीं होगी। तो ये सब मिस्टेक्स आप लोग कर रहे थे। छोटी छोटी मिस्टेक्स को आप लोग करते हैं और छोटी छोटी मिस्टेक्स को ही आप नहीं करेंगे ना, तो आपका काम बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। और अगर आपको स्क्रिप्ट राइटिंग ही नहीं आती है, आप प्रोफेशनल वे में स्क्रिप्ट को लिखना सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारे A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। घर बैठे ही बेसिक टू एडवांस लेवल तक पूरी आपको स्क्रिप्ट राइटिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो आप स्क्रीन पर देखे नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और इस कोर्स के बारे में आप अधिक जानकारी ले सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली ज्वाइन भी कर सकते हैं।
इस कोर्स को ज्वाइन करने का भी बहुत ही अच्छा मौका है आपके पास, क्योंकि अभी क्रिसमस और न्यू ईयर ऑफर चल रही है। इस ऑफर के तहत आपको हमारे किसी भी कोर्स और किसी भी ई बुक में 50% का डिस्काउंट कर दिया जाएगा। स्क्रिप्ट राइटिंग की जो कोर्स है इसकी फी है 6000 रुपीज, लेकिन डिस्काउंट ऑफर के तहत अभी आपको ये कोर्स मिल जाएगी मात्र 3000 रुपीज में। ये जो ऑफर है ये 4 जनवरी 2025 तक ही वैलिड है, तो जल्दी कीजिए कहीं मौका हाथ से निकल ना जाए। तो हमारे किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने के लिए या ई बुक को बाय करने के लिए आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपने एक बहुत ही अच्छी चीज सीखी, तो इसी बात पर करते जाइए वीडियो को लाइक, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। लव यू एंड बाय बाय।